क्वेश्चन है, ज़्यादातर समुद्री प्रकाश संश्लेषक और द्विध्रुवीय जीव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स। अगला प्रश्न है, लाल ज्वार किसके कारण होता है? तो ये होता है गोनोलेक्स के कारण। अगला प्रश्न है, गोनोलेक्स के बारे में क्या सच है? तो ये रिलीज टॉक्सिन करते हैं। अगला प्रश्न है, यूगेलेनोइड्स का आवास है, ये है ताज़ा स्थिर पानी। अगला प्रश्न, यूगेलेनोइड्स की में पोषण का तरीका क्या है? तो ये है मिक्सोट्रोपिक। अगला प्रश्न है, यूगेलेनोइड्स की विशेषता क्या है? तो ये दो कोशिकाओं की उपस्थिति। अगला, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, उनकी कोशिका पर पेलिक की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, यूग्लेनोइड्स का शरीर लचीला क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन युक्त पेलिकल के कारण होता है। अगला प्रश्न, यूग्लेनोइड्स के पिगमेंट किसके समान होते हैं? तो ये होते हैं उच्च पौधों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताएं किससे संबंधित हैं? तो जो है एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ कशाभिका मौजूद है, संश्लेषक हैं, ये सभी डायनोफ्लैगेलेट से संबंधित हैं। प्रश्न है, यूग्लिना के पास क्या नहीं होता? तो दो बराबर कशाभिका नहीं होती। अगला प्रश्न है, किस प्रोटिस्टा को जानवरों का रिश्तेदार माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रोटोजोआ को। प्रश्न है, प्रोटोजोआ क्या है? उत्तर, हेटेरोट्रॉप्स परजीवी या शिकारी। प्रोटिस्ट जानवरों का आदिम रिश्तेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबिड प्रोटोजोन्स की विशेषता क्या है? तो ये ताजे पानी, समुद्र के पानी या नम मिट्टी में रहते हैं। सूडोपोडिया डालकर शिकार को पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, फॉल्स फीट किस प्रोटोजोआ की विशेषता है? तो यह है अमीबिया प्रोटोजोआ की विशेषता है। अगला प्रश्न, नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है प्लाज्मोडियम पैरामोइकियम ट्रिपनोसोमा और एंटामोइबा इत्यादि के कारण होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रोटिस्टा में फ्लैगेलेला होता है? तो ये होता है ट्रेपोनोसोमा में। अगला प्रश्न, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के पास क्या है? तो इसके पास हजारों सिलिया हैं, गुलेट जो सेल से बाहर खुलती हैं और सिलिया की पंक्तियों में समोन्नति आंदोलन। अगला प्रश्न, कीचड़ के साँचे का चरित्र कैसा होता है? तो ये होता है सेप्रोफाइट्स अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाता है, बीजाणु की वास्तविक दीवारें होती हैं और शरीर सड़ते हुए टहनियों के साथ चलता और कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है। प्रश्न है, स्पोरोजोन्स के पास क्या है? उत्तर, जीवन चक्र में बीजाणु जैसी अवस्था और वे संक्रामक होते हैं। अगला प्रश्न, किंगडम फंगस के लिए सही कथन लिखिए। तो ये है, वे विषमपोषीय होते हैं, वे विषम होते हैं, ईस्ट एक कोशिकीय कवक और वे गर्म और आर्द्र स्थानों में उगना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, कवक के उदाहरण हैं टास्टड्यूल, पुकीनिया और यीस्ट। अगला प्रश्न, एक ही राज्य से संबंधित एक सही जोड़ी लिखिए। तो ये है टास्टड्यूल और एल्बुगो। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेशन किसके द्वारा भोजन को खराब होने से बचाता है? तो ये बचाता है कवक और जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है, पेंसिलियम का सही मिलान क्या है? तो पेंसिलियम जो है रेड टाइड से सही मिलान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, शरीर में लंबे पतले धागे जैसी संरचनाएं होते हैं जिन्हें हाइप कहते हैं और कोशिका भित्ति की काइटिनिया होता है, कॉस्मोप्लाटिन, ये सभी विशेषताएं कवक की होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि हाइट मल्टीन्यूक्लाइड साइटोप्लाज्म से भरी निरंतर ट्यूब होती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोएनोसाइटिक हाइप में। अगला प्रश्न है, कवक में वानस्पतिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये विखंडन और पुंडिंग के द्वारा। प्रश्न है, कवक में लैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है कोनोइडिया, स्पेरोगियोस्पेरोस, जोस्पोरोस, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, कवक में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के कारण। अगला प्रश्न है, डिक्योरियन और डाइकारियोफेज में किस मामले में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स। अगला प्रश्न है, किंगडम कवक को किन आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है? तो ये नियम बांटा गया है माइसेलियम की आकृति, विज्ञान, बीजाणु बनने की विधि, फलने और वाले पिंडों के प्रकार। अगला प्रश्न, कवक में लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है? उत्तर, संगत संभोग प्रकार के हाइप एक साथ आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फाइकोमाइट्स के आवास हैं? उत्तर, जलीय, नम और नम स्थानों पर सड़ने वाली लकड़ी, पौधों में परजीवियों का नष्ट करना। अगला प्रश्न, अंतर्जात रूप से उत्पादित बीजाणु को छोड़कर सभी में क्या पाए जाते हैं? उत्तर, मशरूम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, असोमाइसेट्स ज्यादातर होते हैं बहुकोशिकीय। अगला प्रश्न है, कवक में लैंगिक जनन किस अनुक्रमिक घटना के में होता है? उसे ठीक से लिखें। तो उत्तर है दो गतिशील या गैर प्रेरक युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्मा का संलयन, करियोगी नामक दो नाभिकीयों का संलयन, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणु होते हैं।